सत साहिब। प्यारे बच्चों, जीवन जीने के लिए हमारे पास 4 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है धर्म। दूसरा अर्थ। और तीसरा होता है कर्म। तथा चौथा होता है मुक्त यानी मोक्ष। अब हमें समझना होगा कि धर्म से क्या अभिप्राय है, अर्थ से क्या है, कर्म से क्या है और मुक्त होने से क्या है। इसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी कहा जाता है। अगर हम पूरी तरह से अपने जीवन की रूपरेखा तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम धर्म को लेते हैं। धर्म क्या चीज़ है? धर्म का मतलब होता है धारणा। जो हमने धारण किया वो मेरा धर्म है। अब धारणा क्या होती है इसके बारे में भी समझना होगा कि धारणा पहले सर्वप्रथम मैंने जन्म धारण किया। जन्म धारण किया तो जन्म धारण जब मैंने किया तो वो किस लिए किया? और मुझे मानव चोला मिला तो मानव चोले में रहकर मैंने जन्म धारण किया तो जन्म के साथ जुड़ी हुई मेरी धर्म व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ आकर इंसान अपने आप को भूल जाता है। इस जन्म की धारणा से मैं केवल इंसान था, मानव था। जब मैं इंसान था, मानव था, तो जाति धर्म समाज कहाँ से आ गया? तब इस इंसान और मानव के बीच में दोनों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कि जाति, धर्म, समाज, ये 3 चीज मेरा है। ये मेरा है, मेरे होने का मतलब कि मैंने इनको धारण किया है, लेकिन मैं किसी जाति, धर्म, समाज का नहीं हूँ। अब आपको समझना होगा कि मैं किसी जाति धर्म समाज का नहीं हूँ। जाति धर्म समाज मेरा है। मैं जब पहले धर्म को लेकर चला, धर्म मेरी धारणा होती है। सर्वप्रथम मैंने जन्म धारण किया। जब जन्म धारण किया तो मैं केवल इंसान था या मैं मानव था। और जब इंसान था या मैं मानव था
तो जब मानव था तो मेरे जाति धर्म समाज कहाँ से आया? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ आके धारण किया कि मैं कौन से समाज का हूँ, मैं कौन सी जाति का हूँ, कौन से धर्म का हूँ। लेकिन धर्म का परिभाषा है वो बहुत कुछ और होती है। ये धर्म नहीं होता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैनी वगैरह, ये धर्म नहीं। धर्म तो केवल वो होता है जो धारण के योग्य हो, और धारण योग्य वो होता है जो इंसानियत है। अब इंसानियत है तो इंसानियत में क्या होगा? इंसानियत किसे कहते हैं? इंसानियत का अर्थ जरा सुनो। ये इंसानियत है इंसानियत में क्या होता है? सबसे पहले मैंने शरीर को धारण किया, शरीर को धारण किया। शरीर को धारण किया तो धारण करने के बाद शरीर के नियम क्या है? प्रकृति ने हमें शरीर के 3 दोष बताए हैं। 3 दोषों में चोरी, जारी और हत्या, ये शरीर के 3 दोष हैं। इन 3 दोषों को मैंने अगर धारण कर लिया तो वो अधर्म है, वो धर्म नहीं अधर्म है। और धर्म कब होगा? मानव धर्म कब आएगा? जब मैं चोरी की जगह ईमानदारी, और जारी की जगह संतोष, और हत्या की जगह शांति। ये धारण कर लो तो अगर ये तो किया तो ये मेरा मानव धर्म है, और ये किया तो ये अधर्म है। अब आपको समझना है कि अधर्म और धर्म, अधर्म कब होता है? जब मैंने अपने धर्म से, अपने धारणा से मानव चोला प्राप्त किया, और मानव चोला प्राप्त करने के बाद मेरे में इंसानियत हो, मानवता हो, तो मैं कहूँगा कि मैं जिस जाति धर्म समाज में जन्मा हूँ मैं उसका नहीं हूँ, जाति धर्म समाज मेरा है, मैंने धारण किया। लेकिन जब ये सवाल यहाँ पर आ गया तो इंसान एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में कुछ रीतियाँ बनी हुई होती है। उन रीतियों को जब मैंने धारण किया तो वो रीतियाँ धारण होती है, तब शरीर के दोष, इनकी धारणा होती है। शरीर को धारण किया तो इसकी धारणा होती है, वो धारणा मेरा धर्म है। अगर मैंने इसका विपरीत कर लिया, दूसरी तरफ ले गया, चोरी, जारी और हत्या कर दिया, तो मैं अधर्मी बन गया। मैंने अपने इंसानियत का धर्म छोड़ दिया। अगर मैंने ईमानदारी, शांति, संतोष ये धारण कर लिया तो फिर मैं धर्म के ऊपर कायम हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा धर्म। मैं धार्मिक हूँ तो मेरे अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ईमानदारी, संतोष और शांति। तब मेरा शरीर ये एक शांति वाला, संतोष वाला और ईमानदार बन जाएगा। अगर मैंने ये चीज़ें अपना ली है तो फिर इस धर्म के साथ जुड़ी हुई एक अंदर के धर्म की बात होती है। ये बाहर वाला पुतला है, ये 5 तत्व का है। इस 5 तत्व में सर्वप्रथम धरती,
और दूसरा धरती में बहने वाला पानी यानी जल, और तीसरा जल को गर्म करने वाला अग्नि, और चौथा अग्नि को जिंदा करने वाला हवा, और फिर हवा को जिंदा रखने वाला सबसे बादशाह तत्व है, वो होता है आकाश। ये 5 तत्व का ये पुतला है जो हमारा ये शरीर बना। इस शरीर वाला ये 5 तत्व का पुतला इन तत्वों के द्वारा बना है। और ये अंदर वाला यानी इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर और है। उस सूक्ष्म शरीर में 5 तत्व होते हैं। उन 5 तत्वों को अगर हम देखें तो इन तत्वों के आगे चलकर वो होता है शब्द, स्पर्श, गंध, रूप और रस। अब अगर हमने इनको पहचान लिया पूरा कि अंदर के तत्व हमारे ये हैं और बाहर के ये हैं, बाहर वाले तत्व को अगर हमने इसके साथ जोड़ लिया चोरी जारी हत्या के साथ, तो मैं अधर्मी बन जाऊंगा। अगर मैंने ईमानदारी संतोष शांति के साथ जोड़ लिया तो मैं धर्मी बन जाऊंगा। इसी प्रकार फिर हम अंदर चले। अंदर अगर शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस इनको मैंने पहचान लिया तो फिर मैं अंदर वाले शरीर के साथ अपने धर्म को जोड़ दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको धर्म की कुछ परिभाषा बताई है, बाकी आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए आप इनको पूरी तरह से धारण करके आना और ये समझ लेना है कि ये मेरे जीवन की रूपरेखा है, ये मेरे जीवन का नक्शा है, ये मेरे जीवन को उदार करने वाली चीज़ें हैं और ये मेरे शरीर को स्वस्थ रखने वाली चीज़ें हैं। अगर तुम इस लाइन में चलोगे तुम कभी बीमार नहीं होगे, तुम्हारे बीमारी नज़दीक नज़दीक नहीं आएगी। अगर तुम दूसरों को सिखाओगे तो ये तुम्हारा एक धर्म से और धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत्साहे।